हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का इंग्लिश फर्स्ट का लेसन 6 रोविंग ऑन द रेड प्लानेट। डू यू विश टू गो टू मार्स? क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम मार्स पे जाओ? क्या मतलब मीन्स क्या तुम मार्स पे जाना चाहते हो? Read about the various scientific missions launched in the hope that one day humans can also visit the planet. तुमने बहुत पढ़ा होगा कि कई साइंटिफिक मिशंस लॉन्च हुए हैं इस होप में कि वन डे ह्यूमंस एक दिन इंसान प्लानेट पर विजिट कर सके। टच डाउन का मीन्स है वो मोमेंट जब कोई एयरक्राफ्ट का व्हील या स्पेस क्राफ्ट का कोई पार्ट किसी ग्राउंड को टच करता है या कांटेक्ट में आता है। टच डाउन कंफर्म हो गया है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट ने ग्राउंड को टच कर लिया है। प्रिजर्वेंस इज सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। प्रिजर्वेंस जो है वो मार्स के सरफेस पे सेफली लैंड हो चुका है। रेडी टू बिगिन सीइंग द साइन ऑफ पास्ट लाइफ, और हम तैयार हैं पास्ट लाइफ के निशान को, साइंस को देखने के लिए। इसका मतलब है कि प्रिजर्वेंस जो है मार्स पर सेफली लैंड हो गया है और टच डाउन कन्फर्म हो गया है। अब ये बात बच्चों जब हम आगे का नेक्स्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। Dr. Swati Mohan's voice held quite excitement as she made the announcement to the world on 18 February 2021। 18 फरवरी 2021 को डॉक्टर स्वाति मोहन ने बहुत ही एक्साइटेड आवाज़ में ये अनाउंस किया था पूरी दुनिया में कि टच डाउन कन्फर्म हो गया है और मार्स के सरफेस पे प्रिजर्वेंस सेफली लैंड कर चुका है। मोहन वाज द इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट इन चार्ज ऑफ नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मोहन मीन्स डॉक्टर स्वाति मोहन। डॉक्टर स्वाति मोहन जो है वो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थी जिनको नासा ने चार्ज दिया था कि लैंडिंग ऑफ इट्स प्रिजर्वेंस रोवर ऑन द रेड प्लानट, तो इस प्रिजर्वेंस को रोवर को रेड प्लानट पे लैंड कराने के लिए। प्रिजर्वेंस वाज अ स्पेस क्राफ्ट विच हैड बीन लॉन्च्ड इन 2020। प्रिजर्वेंस जो है एक स्पेस क्राफ्ट था जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। द साइज ऑफ एन SUV, इसका साइज जो है SUV के बराबर था, और इट हैड अ रोबोटिक आर्म, इसके पास एक रोबोटिक आर्म था फॉर पिकिंग अप एंड स्टोरिंग रॉक्स, उठाने और उसको स्टोर करने के लिए। किसको? रॉक को, वहाँ के मार्स के पत्थरों को उठाकर उनको स्टोर करने को, रॉक सैंपल लेने के लिए, एंड अ हीट शील्ड दैट लेट इट विदस्टैंड टेम्परेचर्स अप टू 13-15 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके पास एक हीट शील्ड था जो उसको अनइफेक्ट करता था वहाँ के टेम्परेचर से बचाने के लिए। यहाँ यानी कि वहाँ पर जितना हीट था उससे उसको बचाने के लिए उसके पास शील्ड भी था प्रिजर्वेंस के पास। ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस फॉर 7 मंथ्स, स्पेस में 7 मंथ ट्रैवल करने के बाद द प्रिजर्वेंस हैड अराइव्ड एट द मोमेंट सेलिब्रेटेड बाय साइंटिस्ट एंड स्पेस लवर्स अलाइक। प्रिजर्वेंस जो है मार्स पे पहुंचा तो ये जो मोमेंट था वो साइंटिस्ट के लिए सेलिब्रेट करने जैसा था, और उन लोगों के लिए जो स्पेस लवर्स थे, यानी जो स्पेस के ज़्यादा बातों को पसंद करते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। इट लैंडेड नियर ह्यूज क्रेटर विच हेल्ड द रिमेन्स ऑफ वॉट लुक्ड लाइक रिवर डेल्टाज। और ये कहाँ लैंड किया था? नियर अ ह्यूज क्रेटर, एक बड़े से गड्ढे के पास, जो कैसा दिख रहा था? लुक्ड लाइक रिवर डेल्टा, रिवर के डेल्टा के जैसा दिखाई दे रहा था। विद इन सेकेंड्स ऑफ लैंडिंग होने के कुछ ही सेकेंड्स बाद प्रिजर्वेंस विच वॉज द 49th एक्सपीडिशन टू मार्स
sent back two stunning images. Stunning means very impressive. परसेवरेंस जो अपने 49th मार्स के उस पर था, मिशन पर, वो बहुत ही इम्प्रेसिव फोटोज़ भेजा, टू स्टनिंग इमेजेस भेजा ऑफ इट्स न्यू होम, अपने नए घर से। नए घर का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि वो पहले अर्थ पर था तो वो उसका पुराना घर, और अब वो मार्स पर है परसेवरेंस, तो उसका न्यू होम हो गया मार्स। 18 आवर्स लेटर, 18 घंटों के बाद, इट रिकॉर्डेड, इसने रिकॉर्ड किया, एंड सेंट बैक द साउंड्स ऑफ मार्शियन विंड, और क्या भेजा, मार्शियन विंड का साउंड भेजा। इट मे नॉट हैव अमाउंटेड टू मच फॉर मोस्ट पीपल, अधिकतर लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं था, बट टू द साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के लिए, ट्रैकिंग द रोवर्स एवरी मूव, जब उसको जो है कि रोवर्स को जब वो लोग फॉलो कर रहे थे तो उसका एवरी मूव जो है उनके लिए बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो उनके लिए जो मार्शियन साउंड था वो थोड़ा सा भी उन लोगों के लिए बहुत अमाउंट में था। द मफल साउंड वॉज नॉट वेरी क्लियर, द मफल साउंड यानी कि जो क्लियर साउंड नहीं था उनके लिए, तब भी वो स्वीट सिम्फनी था, एकदम प्लीजेंट और हार्मनी म्यूज़िक जैसा उनको फील हो रहा था। जैसे लिसनिंग टू अ सी सेल, जैसे सी सेल को सुनना, या फिर और हैविंग अ हैंड कप्ड ओवर द ईयर, और अपने कान के पास हाथ रखकर जैसे कुछ सुनना। वाई आर ह्यूमन बीइंग सो क्यूरियस अबाउट द रेड प्लैनेट, क्यों जो है इंसान बहुत ही क्यूरियस, उत्सुक है रेड प्लैनेट के बारे में। सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ, इसलिए क्योंकि, ऑफ द लूज रेड लेयर ऑफ डस्ट, जो डस्ट की रेड लेयर और मिनरल्स है वो कवर की हुई है ब्लैंकेट की तरह, ये सब जानने के लिए ही बहुत ही क्यूरियस है। इन मैनी वेज, बहुत ही तरीक़ों से, मार्स इज़ सिमिलर टू आवर ओन प्लानट, हमारा ओन प्लानट कौन है, अर्थ, हमारे अर्थ की तरह ही सिमिलर है मार्स कई तरीक़ों से, इन मैनी वेज, टू विच इट इज़ अ कॉस्मिक नेबर, ये हमारा यूनिवर्स का नेबर है। दो सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस कितना दूर है हमसे, 305.75 मिलियन किलोमीटर, इतना हमसे दूर है। इन स्टोरीज ऑफ साइंस फिक्सन, साइंस की फिक्सन में, मतलब साइंस की मनगढ़ंत कहानियों में, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइडियाज़, एक बहुत ही सिंपल सी बात, एकदम कॉमन पॉपुलर है कि इज़ दैट ऑफ गैलेक्टिक ट्रैवल, यानी आकाश गंगा में यात्रा करना, और ह्यूमन सेटिंग अप कॉलोनीज़, और इंसान जो है कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं मार्स पर। इन मैनी ऑफ दीज स्टोरी, इन सभी कहानियों में, मार्स इज़ इनहेबिटेड बाय एलियंस, मार्स में क्या बताया जाता है कि वहाँ एलियंस रहते हैं। हु लुक पार्टली लाइक ह्यूमंस, वो कुछ कुछ ह्यूमन जैसे दिखते हैं, विद थिन बॉडीज़, पतला शरीर, और जाइंट हेड्स, बड़ा सिर, बट इन रियल लाइफ, लेकिन वास्तव में, दीज आर द क्वेश्चंस ड्राइविंग साइंटिस्ट, अभी भी इस क्वेश्चन में, इस सवाल में उलझे हुए हैं साइंटिस्ट कि ये सच है या नहीं है। डज मार्स हैव वाटर ऑन इट, क्या मार्स पर पानी है? इफ़ इट डज, यदि है, डज इट ऑल्सो हैव लाइफ ऑन इट, तो उस पर जीवन भी है। या डिड इट हैव सम काइंड्स ऑफ लाइफ वंस, या तो उसके पास किसी प्रकार का जीवन था पहले, एंड देन एवरीथिंग डिसअपीयर्ड, और अब सब गायब हो गया है, डिसअपीयर हो गया है। दिस इज़ वाई साइंटिस्ट लुक फॉर साइन ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ, यही कारण है कि जो साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोस्कोपिक लाइफ का मतलब है कि जो टू स्मॉल टू बी विजिबल टू द नेकेड आई, मतलब कि नेकेड आई से हमें नहीं दिख सकता वैसा लाइफ, यानी बहुत छोटे छोटे जीवाणु जो है खोज रहे हैं, शायद वैसा जीवन हो वहाँ पर। दैट मे हैव वंस लिव्ड ऑन दिस प्लानट, जो जी रहे हों इस प्लानट पे, विद 2 मून्स, 2 चंद्रमा के साथ, जिनका साइज़ है अर्थ के हाफ, यानी अर्थ के हाफ के बराबर वहाँ पर 2 चंद्रमा है, और वहाँ पे हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो जो हमें अपनी
नेकेड आई से न दिख रही हो। डेयर माइटी थिंग्स, शक्तिशाली चीज़ों का साहस करो। परसेवरेंस लैंडेड ऑन मार्स विद द हेल्प ऑफ अ पैरासूट। परसेवरेंस जो है वहाँ पर मार्स पर पैरासूट की सहायता से लैंड हुआ था। विच कैरीड अ सीक्रेट मैसेज, जो एक सीक्रेट मैसेज लेकर गया था। रिटेन इन कंप्यूटर कोड, जो कि कंप्यूटर कोड में लिखा हुआ था। इट वॉज डेयर माइटी थिंग्स, यह क्या था? डेयर माइटी थिंग्स। द रोवर्स अचीवमेंट हैव रिपीटली अपहेल्ड दिस मोटो। रोवर क्या कर रहा था? इस अचीवमेंट को बार बार रिपीट कर रहा था, डेयर माइटी थिंग्स, डेयर माइटी थिंग्स। वन ऑफ these is the mini helicopter Ingenuity which the rover had carried. उसमें से एक मिनी हेलीकॉप्टर जो है कि लेके गया था रोवर, अपने साथ एक मिनी हेलीकॉप्टर लेके गया था जिसका नाम था इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी whose name was selected through a high school writing competition won by Indian American, जिसका नाम था वेनेजा रूपानी, इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट। इंजेन्यूटी का नाम एक इंडियन अमेरिकन लड़की थी वेनीज़ा रूपानी, जिसके द्वारा रखा गया था। वो कैसे रखा गया था बच्चों? हाई स्कूल राइटिंग कंपटीशन उसने जीता था, जिसमें उसने एक लेख लिखा था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट। उसमें जो है जीतने के बाद ही उस मिनी हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी रखाया था। वो इसने जो है रखा था, वही जो है कि जब वो जीती तो उसी से ये नाम इंजेन्यूटी रखाया। इट प्रपोज वॉज टू प्रूव दैट एन एयरक्राफ्ट कुड फ्लाई ऑन अनदर प्लानट एंड सेंड बैक फ्लाइट इंफॉर्मेशन टू अर्थ। इसका पर्पज़ ये था कि ये प्रूव कर सके कि कोई एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है ऑन अदर प्लानट एंड सेंड बैक, और भेज सकता है फ्लाइट इंफॉर्मेशन ऑन द अर्थ, अर्थ पर इंफॉर्मेशन भी भेज सकता है। आफ्टर फुलफिलिंग इट्स पर्पज़, इसको अपने पर्पज़ को फुलफिल करने के बाद इंजेन्यूटी जो है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था ये बता रहे हैं अब। ये अनदर इंडियन अमेरिकन थे बॉब बलराम, उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। वॉज टू हैव स्टेड वेयर इट वॉज। बॉब बलराम जो थे उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था इंजेन्यूटी, और वहाँ से वो उन्होंने बनाया उसको फिर, और इंजेन्यूटी काम पूरा होने के बाद उसको वहीं रुकना था। इंजेन्यूटी को वॉज टू स्टेड वेयर इट वॉज, उसको वहीं रुकना था, वाइल जबकि प्रिजर्वेशन को ड्रो अवे, इंजेन्यूटी को वहाँ रुकना था और प्रिजर्वेंस को उड़ जाना था अपनी जर्नी पर। बट द टीनी हेलीकॉप्टर परफॉर्म, लेकिन ये जो छोटा हेलीकॉप्टर था वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सो वेल दैट नासा हैज़ डिसाइडेड, नासा ने डिसाइड किया कि इट वुड स्टे, यहीं रुकेगा और प्रिजर्वेंस गैदर इन्फॉर्मेशन, और प्रिजर्वेंस वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। आफ्टर इंजेन्यूटी के बाद द रोवर सून एडेड, रोवर में जल्द ही ऐड हो गया अनदर फेदर मीन्स पंख, इन इट्स कैप, इसके कैप में एक फेदर जो है कि ऐड हो गया। ऑन 27 अप्रैल 2021 द स्पेशल मॉक्सी टूल इन प्रिजर्वेंस वॉज एबल। प्रिजर्वेंस में एक स्पेशल टूल मॉक्सी टूल 27 अप्रैल 2021 को इंजेन्यूटी के बाद ऐड किया गया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? ये जो प्रिजर्वेंस था, मॉक्सी टूल लगने के बाद प्रिजर्वेंस इस एबल हो गया, मतलब इस योग्य हो गया कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता था आउट ऑफ द थिन मार्सियन एयर। जो मार्सियन एयर थी पतली, उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता था, लाइक अ ट्री ऑन अर्थ, जैसे अर्थ पर पेड़ करते हैं। मॉक्सी इनहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। मॉक्सी क्या करता था? इनहेल करता था, यानी छोड़ता था कार्बन डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था, सॉरी इनहेल करता था मतलब अपने अंदर खींचता था। मॉक्सी इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता था और ऑक्सीजन को छोड़ता था। इट प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है 10 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन मार्स एटमॉस्फेयर। मार्स के जब वो एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड लेता था तो 10 ग्राम जो है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था मार्स के एटमॉस्फेयर पे, विच वुड लेट एन एस्ट्रोनॉट ब्रीथ फॉर 10 मिनट्स, जिससे एक एस्ट्रोनॉट जो है 10 मिनट तक सांस ले सकता था। अभी परसेवरेंस पे कोई भी के साथ कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गया था, लेकिन ये यहाँ पर ये सब पहले से डिसाइड किया जा रहा था कि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो एक एस्ट्रोनॉट वहाँ जाकर इस तरीके से वहाँ पर सांस ले सकता है। सो लॉन्ग एस्ट्रोनॉट्स हैड टू कैरी देयर ओन ऑक्सीजन फॉर स्पेस में। इस तरीके से क्या होगा, एस्ट्रोनॉट जो है उन्हें अपना ओन ऑक्सीजन कैरी नहीं करना पड़ेगा स्पेस मिशन पे। जब या ये जो है प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन को तो इन्हें खुद अपने लिए स्पेस मिशन पर ऑक्सीजन कैरी नहीं करना पड़ेगा। एडिंग ग्रेटली टू द स्पेस क्राफ्ट वेट, और इससे स्पेस क्राफ्ट का वेट भी ऐड नहीं होगा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम होने की वजह से। रॉकेट ऑल्सो यूज़ ऑक्सीजन एज फ्यूल, रॉकेट्स को भी फ्यूल में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। मॉक्सी फीड्स गिव्स होप, मॉक्सी ने क्या किया, ये एक अ स्पेस क्राफ्ट दैट फ्लाइज क्लोज पास्ट अ हेवनली बॉडी, मॉक्सी क्या था, एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जो हेवनली बॉडी के पास उड़ सकता था। तो ये एक होप दिया कि फ्यूचर में ट्रेवलर्स जो है हेडेड टू मार्स कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, क्या मार्स पे ये लोग जो है ट्रैवलर जो है ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ना केवल ब्रीथ करने के लिए बट ऑल्सो टू पावर देयर रॉकेट्स, बल्कि अपने रॉकेट्स को पावर देने के लिए बैक टू अर्थ वापस आने के लिए, अर्थ वापस आने के लिए ये जो है कि एस्ट्रोनॉट ना तो जो है कि ना केवल वहाँ पे सांस लेंगे बल्कि अपने रॉकेट्स को वापस लाने के लिए उसको पावर भी दे सकते हैं। जबकि कैसे, जबकि यहाँ मॉक्सी टूल लगने से वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। हेलो नेबर, फर्स्ट ये देखते हैं हम लोग बच्चों, ये जो है ये मार्स हैं, इनका नाम है मार्स, द रोमन गॉड ऑफ वॉर, रोमन के ये गॉड ऑफ वॉर है यानी युद्ध के देवता हैं। मार्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द रोमन गॉड ऑफ वॉर, मार्स जो नाम दिया गया है वो रोमन के गॉड ऑफ वॉर यानी कि जो रोमन में युद्ध के देवता हैं उन्हीं के ऊपर ये नाम दिया गया है। क्यों, क्योंकि एंशिएंट सिविलाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो प्राचीन सभ्यता के लोग थे वो वर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। एंड द एंशिएंट रोमन्स, और जो पुराने रोमन्स थे उन्होंने क्या किया था, वो जो प्लानेट था उसको वॉर के रूप में देखते थे। क्यों, क्योंकि इसका कलर लाल था और लाल कलर कैसा होता है, वो ब्लड का कलर होता है, वो ब्लड के कलर से वो होता है, लुक्ड लाइक रिसेंबल्ड द कलर ऑफ ब्लड, ये ब्लड के कलर जैसा दिखता है रेड कलर, इसलिए इसको प्लानेट विद वॉर एसोसिएट किए थे। टुडे वी नो दैट द ग्रेविटी ऑफ मार्स इज अ थर्ड ऑफ दैट ऑफ अर्थ, आज हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी जो है मार्स पर कैसी है, अर्थ से 1/3 है। इसलिए दिस मीन्स दैट ऑन मार्स, इसलिए मार्स पर यू कुड जंप ओवर योर कार, इसलिए मार्स पर आप क्या कर सकते हैं, कार के ऊपर जंप कर सकते हैं। टू द अदर साइड, दूसरी साइड जाने के लिए आपको कार पे जंप करके जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अराउंड इट, इसके उसके चारों तरफ घूम के दूसरी तरफ जाने, जैसे इस डोर से आपको इस डोर पर जाने के लिए आपको वॉकिंग करके जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से सीधे ऐसे जंप करके जा सकते हैं क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी अर्थ से 1/3 है। व्हेन नासा सेंट मरीनार फॉर इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मार्स 1964, जब नासा ने 1964 में फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट भेजा था मेरिनार 4, दे डिज़ाइन इट, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था कीपिंग दिस इन माइंड, इसको अपने दिमाग में रख कर कि यहाँ पे ग्रेविटी 1/3 है।
इट वॉज अ फ्लाई बाय मिशन, यह एक फ्लाई बाय मिशन था। इस मिशन का नाम क्या रखा गया था? फ्लाई बाय मिशन। तो बच्चों, आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका पार्ट 2 जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।